एग्जाम्पल 33, यहाँ पे बोल रहा है इफ सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी। यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव डैट ईच वन ऑफ साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ पे प्रूव करिए कि प्रत्येक साइड है जो इक्वल है प्लस माइनस वन के। यानी कहने का मतलब ये जो प्लस वाला एक टर्म दे रखा है, तो इतना इक्वल टू आपको प्रूव करना है प्लस माइनस वन। फिर एक बार ये जो माइनस वाला टर्म दे रखा है, तो इतना इक्वल टू भी आपको प्रूव करना होगा प्लस माइनस वन। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले जो चीज़ दे रखा है उसको लिखिए। तो यहाँ पे दे रखा है हेयर सेक ए प्लस टेन ए, फिर दे रखा है सेक बी प्लस टेन बी इंटू फिर हो जाएगा सेक सी प्लस टेन सी, फिर इक्वल टू फिर RHS में देखिए यहाँ पे दे रखा है सेक ए माइनस टेन ए, फिर दे रखा है सेक बी माइनस टेन बी, फिर हो जाएगा इंटू में सेक सी माइनस टेन सी, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करिए ना कि एक बार सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, ये प्लस वाला टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर एक बार माइनस वाला टर्म से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये प्लस वाला टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड्स टू, यहाँ पे इससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी। तो यहाँ पे इससे दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जो है ना उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहले से जो है, तो यहाँ पे है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी। ये तो पहले से ही दे रखा था, तो यहाँ पे इसको हम लिख लिए हैं। अब देखिए इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तीनों को यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू फिर हो जाएगा सेक बी प्लस टेन बी इंटू फिर हो जाएगा सेक सी प्लस टेन सी। इसके बाद आइए RHS में। तो यहाँ पे देखिए RHS में पहले माइनस वाला ये तीनों टर्म है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू फिर हो जाएगा सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी। अब यहाँ पे RHS में भी आपको ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे RHS में भी इसको लिखिए ये तीनों को जो प्लस वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया LHS में मल्टीप्लाई और यहाँ पे देखिए ये हो गया RHS में मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको वही काम करना है कि पहले प्लस वाला से, प्लस वाला कहने का मतलब तीनों जो प्लस वाला टर्म है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए
प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अगर आप दो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो वह स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद सेक बी प्लस टेन बी, और यहाँ पे भी है सेक बी प्लस टेन बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा सेक बी प्लस टेन बी का होल स्क्वायर। फिर एक बच रहा, यहाँ पे देखिए सेक सी प्लस टेन सी, और यहाँ पे भी है सेक सी प्लस टेन सी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा सेक सी प्लस टेन सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा इक्वल टू, अब आइए RHS में, तो यहाँ पे है सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का वैल्यू है सेक ए और बी का वैल्यू टेन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, डेट मीन सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा सेक बी माइनस टेन बी, और यहाँ पे है सेक बी प्लस टेन बी, तो ये दोनों को इंटू करिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू है सेक बी और बी का वैल्यू टेन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है सेक सी माइनस टेन सी, और यहाँ पे है सेक सी प्लस टेन सी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू है सेक सी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, इस तरीके से। पहले आप इसमें देख लीजिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे देखिए LHS में ये तीनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जैसे पहले तीनों को इंटू में लिखिए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, तीनों को इंटू में लिख दिए हैं। ये जो तीनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट डालिए और पूरा पे स्क्वायर लिख दीजिए इस तरीके से, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद इस तरफ देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होता है ओवन, तो यहाँ पे हो गया ओवन इंटू, यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू ओवन हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ए के जगह सिर्फ एंगल बी है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू ओवन इंटू, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, तो इसका वैल्यू ओवन होगा, यहाँ पे एंगल के जगह सिर्फ सी है, तो ये भी हो जाएगा ओवन। इसके बाद देखिए अब आप इस स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, और यहाँ पे स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवन, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक स्टेप आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, और यहाँ पे देखिए ओवन का रूट निकालेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वन, इस तरीके से। और यही आपको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होगा, तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो अब इसके बाद देखिएगा, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि इस बार आप प्लस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे, अब यहाँ पे आपको माइनस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा था उसको हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये जो माइनस वाला जो तीनों टर्म है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले जो LHS में जो टर्म है उसको आप पहले लिख लीजिए।
तो यहाँ पे LHS में है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी। तो ये तीनों LHS में पहले से था तो इसको हम लिख लिए हैं। अब आपको ये तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये तीनों को यहाँ पे लिखिए। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू फिर हो जाएगा सेक बी माइनस टेन बी इंटू फिर हो जाएगा सेक सी माइनस टेन सी। तो ये हो गया LHS से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा RHS में, तो यहाँ पे RHS में पहले ये तीनों जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे RHS में है सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू फिर एक और है सेक सी माइनस टेन सी। तो ये RHS वाला तीनों टर्म था। अब यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये तीनों से, तो ये तीनों को यहाँ पे लिखिए। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी, इस तरीके से। तो पहले आप देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे सिर्फ अभी हम सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी इससे LHS से मल्टीप्लाई किए हैं और यही तीनों से RHS में भी मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पे है सेक ए माइनस टेन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए का वैल्यू है सेक ए और बी का वैल्यू है टेन ए। तो यहाँ पे सेक ए का जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, और यहाँ पे जब आप टेन ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू। अब यहाँ पे देखिए सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक बी माइनस टेन बी। तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है सेक बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस, और बी का वैल्यू है टेन बी, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सेक सी प्लस टेन सी इंटू सेक सी माइनस टेन सी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का वैल्यू है सेक सी, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस, और बी का वैल्यू है टेन सी, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर सी, इस तरीके से। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू दीजिए। अब आइए RHS में, तो यहाँ पे देखिएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, दोनों सेम टर्म है, तो जब दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक बी माइनस टेन बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये भी दोनों क्या है, सेम टर्म है, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। डेट मीन्स सेक बी माइनस टेन बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा एक और बच रहा है, यहाँ पे देखिए सेक सी माइनस टेन सी और यहाँ पे है सेक सी माइनस टेन सी, दोनों सेम टर्म है, तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक सी माइनस टेन सी का होल स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ तक देखिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल सिर्फ ए की जगह बी है। इसके बाद सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, तो इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे एंगल ए की जगह सी दे रखा है, तो यहाँ पे भी हो गया 1। अब आइए RHS में, तो यहाँ पे देखिए RHS में आप देख रहे हैं ये तीनों टर्म पे क्या है, स्क्वायर है, तो आप क्या करिए ना कि पहले तीनों को इनटू में लिखिए। जैसे सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी, और एक है सेक सी माइनस टेन सी, तो यहाँ पे लिखिए सेक सी माइनस टेन सी,
और यहाँ पे क्या करिए ना कि पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसके बाद देखिएगा, अब इस स्क्वायर को इधर ले आइए, तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 × 1 × 1 इक्वल टू, अब इसको लिखिए तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको आप उलट के लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये इसको मतलब जो RHS में उसको LHS में लिखिए, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 1 का रूट निकालेगा तो कितना होगा, +-1 होगा, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से आप बारी बारी से दोनों इक्वल टू +-1 प्रूफ कर लिए हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, दोनों टर्म में +-1 आ गया ना। तो इस तरीके से आपको लाना था। एग्जाम्पल 34, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू Q। तो यहाँ पे बोल रहा है सो डैट Q इंटू P² - 1 इक्वल टू 2P। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू दे रखा है और Q का वैल्यू भी दे रखा है। तो यहाँ पे बोला कि शो करिए इतना इक्वल टू इतना, तो जो चीज़ दे रखा है ना उसी को लेके चलिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है Q इंटू P² - 1 इक्वल टू 2P। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि Q और P का वैल्यू पुट करिए। तो Q का वैल्यू दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए Q की जगह, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, अब देखिएगा P² है तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट करिए, तो P का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट डाल दीजिए। फिर -1 है तो -1 भी लिखना होगा। और आपको बात समझ में? यहाँ पे सिर्फ अभी हम वैल्यू रखे हैं, ये हो गया Q का वैल्यू और ये वाला हो गया P का वैल्यू, और -1 है तो -1। फिर हो जाएगा इक्वल टू 2P है तो 2 और P का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 × साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा प्लस, और कॉसेक को क्या लिखिएगा 1/sin थीटा। और यहाँ पे देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² डेट मीन साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा sin² थीटा। फिर होता है b², तो cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा। फिर होगा 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में? a² + b² + 2ab, फिर -1 है तो -1 भी लिखिए, यहाँ पे RHS में जो है उसको भी लिखिए, तो ये है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप LCM ले लीजिए, तो कॉस थीटा साइन थीटा का LCM ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसके बाद देखिएगा कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही रहेगा प्लस। फिर देखिए साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे बताइए sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस, फिर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर -1 है तो -1 को भी लिखिए इक्वल टू 2 × साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू, और यहाँ पे जो बचा उसको लिखिए, तो यहाँ पे बच गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS में जो है उसको भी लिखिए, तो
तो यहाँ पे है 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपको समझ में किसी स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और RHS में भी देखिए यही वाला टर्म है 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल 35, यहाँ पे हो रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो हो रहा है ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ सेक थीटा कॉमा टेन थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। यहाँ पे बोला कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी हो, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करिए सेक थीटा का, टेन थीटा का और साइन थीटा का, किस टर्म में, तो पी के टर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले जो चीज दे रखा है उसको लिखिए। तो यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब देखिए सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं बी नो डेट ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए और टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार दोनों को ऐड करिए फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 में, पी दे रखा है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह आप पी पुट करिए, तो ये हो जाएगा पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए पी है जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको उस तरफ भेजिए तो डिवाइड में आ जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी हो जाएगा। ये पी मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करिए, तो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि टेन थीटा प्लस में है और इक्वेशन 2 में टेन थीटा माइनस में है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, तो ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और इक्वेशन 2 है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। यहाँ पे देखिए आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो टेन थीटा प्लस में और टेन थीटा माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे बताइए सेक थीटा प्लस सेक थीटा दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p प्लस 1/p इस तरफ हो जाएगा p प्लस 1/p। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा p, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इस p के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 को p से मल्टीप्लाई करिए तो 2p हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 को p से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2p। और यहाँ पे बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, यही होता है ना h/b। तो अब क्या करिए कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे मान लेते हैं a है, b है और यहाँ पे c है, और यहाँ पे देखिए एंगल की जगह है थीटा, तो थीटा यहाँ पे तो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री, 90 वाला के सामने वाला हाइपोटेनस, तो यहाँ पे एंगल आया है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रखिए। तो यहाँ पे हम थीटा को रखते हैं, तो आपको पता होगा कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया p
और ये जो बच गया ये हो जाएगा b। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो b का वैल्यू है 2p, तो यहाँ पे b की जगह हो गया 2p। इसके बाद h का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे इसका लेंथ नहीं ना दे रखा BC का, तो यहाँ से पहले आप BC का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में चलिए तो 90 के सामने जो AC है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो AC का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AB, तो AB का वैल्यू दे रखा है 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, फिर अब BC स्क्वायर, तो BC का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे BC की जगह BC। तो इसके बाद देखिएगा, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर करेगा तो p पे पावर 4 हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे a स्क्वायर करिएगा तो p स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेगा तो p पे पावर 4 हो जाएगा, फिर b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, तो 2p स्क्वायर। अब RHS में आइए, तो यहाँ पे है 2p का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4p स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा p पे पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे देखिए 2p स्क्वायर है अब माइनस 4p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। यही होगा ना, जब आप 4p स्क्वायर को इधर लाके माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p पे पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर है, तो जैसे ये फार्मूला पे आ रहा है, अगर आपको पता नहीं चला तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल करते हैं। p पे पावर 4 को आप p स्क्वायर का स्क्वायर लिखिएगा और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखिए, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह 1, इस तरीके से। तो देखिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम टर्म है, जैसे p स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा p पे पावर 4, फिर 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर ना, तो a का वैल्यू है p स्क्वायर माइनस और b का वैल्यू है 1, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट को इधर लाइए, तो यहाँ पे BC इक्वल टू हो जाएगा अंदर रूट स्क्वायर इधर आ गया रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर माइनस 1, यानी BC का वैल्यू आ गया p स्क्वायर माइनस 1, तो इसको यहाँ पे शो कर दीजिए, तो ये वाला वैल्यू आ गया p स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो परपेंडिकुलर आ गया p स्क्वायर माइनस 1, और बेस तो दे रखा था 2p और हाइपोटेनस दे रखा था p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको वैल्यू निकालना था सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा, तो बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे दे ही रखा था, तो इसी को लिख दीजिए। तो सेक थीटा का वैल्यू दे रखा था p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, यही दे रखा था। इसको थोड़ा सा आप डिराइव कर लीजिए, जैसे देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, क्या है कि 2 को जब p से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 2p हो जाएगा नीचे में। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे जो p है इसको आप सेपरेट करके लिखिए, ये जो p है दोनों के नीचे है ना, तो इसको अलग अलग करके लिखिए, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 अपॉन p, इस तरीके से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए p से एक p कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1/p, तो यही हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। अब देखिएगा टेन थीटा, तो यहाँ से निकाल लीजिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए,
तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे इसको रखिए, परपेंडिकुलर की जगह हो गया पी स्क्वायर माइनस वन, और बेस का वैल्यू दे रखा है 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p। इसको भी डिराइव कर लीजिए, तो इसको आप पहले लिखिए 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 को p से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 2p ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे p जो है वो दोनों के नीचे है, तो इसको सेपरेट करके लिखिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस 1/p, इस तरीके से। अब देखिए p से एक p कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2, यहाँ पे बच गया p माइनस 1/p, तो ये हो गया tan थीटा का वैल्यू। अब निकाल लीजिए sin थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिएगा sin थीटा, तो sin थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए पी स्क्वायर माइनस वन, और हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में हाइपोटेनस का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस वन, तो ये इतना ही रहेगा, तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। एग्जाम्पल 36, यहाँ पे हो रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो हो रहा है सो डैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीका से बताएंगे। तो ये है फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो पहले इसको लिखिए, यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। हमसे यहाँ पे बोला कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, यही बोला है ना, तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सेक और टेन के टर्म में एक आइडेंटिटीज क्या होता है, पहले उसको आप लिखिए, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं वी नो डैट, जैसे आप एग्जाम्पल 35 को बनाए थे ना उसी तरीके से इसको ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यही होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसको डिराइव करिए, तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके से, और इक्वल टू वन है तो इक्वल टू वन। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p दे रखा है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह p पुट करिए, तो ये हो जाएगा p इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन है तो इक्वल टू वन। अब देखिए ये जो p है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/p, और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। आ रहा बात समझ में? अब देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में टेन थीटा प्लस में है और इक्वेशन 2 में टेन थीटा माइनस में है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p, और इक्वेशन सेकंड है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे देखिएगा टेन थीटा प्लस में और टेन थीटा माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बताइए सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू RHS को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1/p। अब इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना p आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इस 2 को p के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। यहाँ पे 2 को p के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 इंटू p, ये हो जाएगा 2p, इस तरीके से।
अब बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये होता है h/b, डेट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे मान लेते हैं ABC और यहाँ पे 90 होगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल आया है थीटा। तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रखिए। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू दे रखा है 2p, तो यहाँ पे हो गया 2p। हाइपोटेनस का वैल्यू दे रखा है p² + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p² + 1। अब देखिए यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए एंगल B के सामने वाला साइड जो AC है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC² = AB² + BC²। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए। तो AC का वैल्यू कितना दे रखा है p² + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू दे रखा है 2p, तो यहाँ पे AB की जगह हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर। फिर अब BC², तो BC का वैल्यू तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे BC की जगह BC। इसके बाद देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो a² डेट मीन्स p² का जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा p⁴। फिर होता है b², तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर होगा 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p²। अब RHS में आइए। तो यहाँ पे 2p का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p² + bc²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये हो जाएगा p⁴ + 1, और यहाँ पे 4p² को इधर लाके माइनस करिए। तो 2p² पहले से था, तो 2p² - 4p² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2p² इक्वल टू bc²। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा। तो bc² इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला पे अरेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करते हैं। p⁴ को आप p² का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आप +1, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये हो गया a² + b² - 2a की जगह p² और b की जगह 1। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम टर्म है। जैसे p² का स्क्वायर करिएगा तो p⁴ आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो -2p² आएगा, और यहाँ पे है भी वही चीज़। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा bc² इक्वल टू, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर ना, ये वाला हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पे a का वैल्यू है p² माइनस और b का वैल्यू 1, तो ये हो गया p² - 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ जो स्क्वायर है वो उसको इस तरफ लाइए तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू √p² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p² - 1, यानी BC का वैल्यू आ गया p² - 1। तो अब यहाँ पे BC की जगह पुट करिए, तो ये वाला वैल्यू आ गया p² - 1। अब देखिएगा इसके बाद हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर का वैल्यू देखिए कितना है p² - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p² - 1, और हाइपोटेनस तो यहाँ पे देखिएगा हाइपोटेनस का वैल्यू है p² + 1, तो यहाँ पे रखिए इसको, तो ये हो जाएगा p² + 1। और यहीं तो आपको शो करना था कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा p² - 1 अपॉन p² + 1। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, तो अगर आपको ये मेथड भी सही लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p दे रखा है, तो हमसे बोला कि शो करिए p² - 1 अपॉन p² + 1 इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा LHS को लेकर चलिए, यहाँ पे LHS में हो जाएगा p² - 1 अपॉन p² + 1। तो यहाँ पे देखिए p का वैल्यू दे रखा है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और -1 है तो -1। फिर नीचे में देखिएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ होगा +1। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू को पुट किए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेक और टेन के टर्म में है, और आपको पता है सेक और टेन के टर्म में एक आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या करिए ना कि ये जो यहाँ पे जो 1 है इसके जगह ये वाला टर्म को पुट करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह ये वाला पुट करिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 की जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे में तो यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, +1 है ना, तो यहाँ पे भी 1 की जगह पुट करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करिए ना कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, तो a के जगह है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस फिर होता है बी स्क्वायर, और b के जगह है टेन थीटा, तो टेन थीटा का जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह सेक थीटा और b की जगह टेन थीटा। आ रहा बात समझ में? ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो जब ब्रैकेट को आप हटाइएगा तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे भी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये भी वही चीज़ हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे भी नीचे से ब्रैकेट को हटाइए, लेकिन यहाँ पे आगे में पॉजिटिव साइन है, तो जब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे ऊपर में आप देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, नीचे भी कटेगा। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, ये भी कट गया। तो ऊपर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और एक ये वाला है तो इसको भी लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसको भी लिखिए 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए दो दोनों में है और टेन थीटा भी दोनों में है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2 टेन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 तो बाहर ही निकल गया, अब 2 को टेन थीटा था तो एक आप बाहर निकाले हैं, तो एक तो बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 और टेन थीटा दोनों बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक बचेगा, तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा। इसके बाद नीचे में आ जाइए, यहाँ पे बताइए नीचे में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी 2 दोनों तरफ है और सेक थीटा भी दोनों तरफ है, तो यहाँ 2 सेक थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो बाहर निकल गया और 2 गो सेक था, तो एक बाहर निकला, तो एक तो यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस। अब इस तरफ देखिए यहाँ से 2 सेक थीटा बाहर ही निकल गया, तो टेन थीटा बचा ना, तो यहाँ पे लिखाएगा टेन थीटा। कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, इस तरीके से आपको कॉमन ले लेना है। अब देखिए ऊपर में ब्रैकेट के अंदर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे में भी ब्रैकेट के अंदर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 भी कटेगा, तो ऊपर में बच गया टेन थीटा
और नीचे में सेक थीटा। अब इसको साइन कॉस में तोड़िए तो यहाँ पे देखिएगा टेन थीटा को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे में है सेक थीटा, तो सेक थीटा को आप लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में बदलिए, तो ऊपर में है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये जो कॉस थीटा नीचे है ये चला जाएगा ऊपर और ये जो 1 ऊपर में ये चला आएगा नीचे, इस तरीके से। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो ऊपर में बच गया साइन थीटा और नीचे में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यही ना आपको लाना था, तो ये हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 37 यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है पी, तो हमसे बोला कि प्रूव करिए कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए, तो यहाँ पे दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू दे रखा है पी, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप याद करिए कॉसेक और कॉस के टर्म में एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, तो यहाँ पे पहले इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा बी नो डेट, यहाँ पे ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिखिएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी एक बार दोनों को ऐड करिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और यहाँ पे इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पी है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पी पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए पी है जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो पी को इधर लाइए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा अब आप क्या करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में कॉट थीटा पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में कॉट थीटा निगेटिव है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। इसके बाद इक्वेशन सेकंड को लिखिए, तो ये दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब RHS में दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1 बाई पी। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा p, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इस 2 को p के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। यहाँ पे 2 को p से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2p हो जाएगा। अब बताइए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये होता है h अपॉन p हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं a, यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे c, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल आया है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं पे रखिए। जैसे हम थीटा को यहाँ पे रखते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस।
यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू है 2p, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p, और हाइपोटेनस का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आप ए बी डेट मीन्स बेस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने वाला जो साइड ए सी है वो हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिए ए सी का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे रखिए ए सी की जगह पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ए बी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे ए बी की जगह ए बी रहेगा, फिर है बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर तो p स्क्वायर का स्क्वायर करेगा, तो ये हो जाएगा p पे पावर 4, फिर b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया p पे पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2p स्क्वायर, और 4p स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -4p स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू p पे पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा -2p स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला पे अरेंज हो रहा है, सिर्फ आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे p पे पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखिएगा 1 को 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर हो जाएगा -2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, जैसे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ पे a का वैल्यू पी स्क्वायर और b का वैल्यू 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a की जगह पी स्क्वायर और b की जगह 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू है पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर माइनस और b का वैल्यू 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू स्क्वायर को इधर लाइए, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ गया पी स्क्वायर माइनस 1, तो अब यहाँ पे ए बी की जगह इसको पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू आ गया पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था कॉस थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे b की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, और h, तो h का वैल्यू कितना पी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और यहीं आपको प्रूफ करना था कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल 38, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू एम एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन, तो यहाँ पे हो रहा है सो डैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसको लेकर चलिए जो सो डैट में दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि जैसे m का वैल्यू दे रखा है और n का वैल्यू भी दे रखा है, तो m के जगह m का वैल्यू रखिए और n के जगह n का वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे m का वैल्यू दे रखा है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर है एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन का वैल्यू दे रखा है कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, तो यहाँ पे एन की जगह रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, और यहाँ पे भी देखिए एन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये पूरा के साथ इंटू में है कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसको यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू,
अब इस तरफ है एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन का वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। पहले इसमें आप देख लीजिए कि अभी हम सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं, तो वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, कॉस अल्फा के ऊपर भी और कॉस बीटा के ऊपर भी। तो यहाँ से बताइए कॉस अल्फा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब कॉस बीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। आ रहा समझ में? फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ से भी ब्रैकेट को हटाइए, तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर नीचे में है साइन बीटा, तो साइन बीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर यहाँ पे इंटू में है कॉस स्क्वायर बीटा, इक्वल टू इस तरफ भी ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का एलसीएम क्या होगा, दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर बीटा से कटेगा कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और इस कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसको भी लिखिए इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट जाएगा, ये इंटू में है तो ये तो कटेगा, और ऊपर में ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा इधर भी है और कॉस स्क्वायर अल्फा इधर भी है, तो आप ऊपर में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे नीचे में है साइन स्क्वायर बीटा, और RHS में है कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, जैसे आप पढ़े हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और यहाँ पे थीटा की जगह बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, और नीचे में है साइन स्क्वायर बीटा, इस तरफ भी है कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे में साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया, तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 39, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम, तो यहाँ पे बोला प्रूव डेट एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिएगा एल का वैल्यू दे रखा है और एम का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हो रहा है कि प्रूव करिए इतना इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे आप LHS से चलिए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे LHS को नोट कर लीजिए, तो ये दे रखा है एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए एल और एम का वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एल का वैल्यू दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर है एम स्क्वायर, तो यहाँ पे एम का वैल्यू रखिए, तो एम का वैल्यू दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर है एल स्क्वायर, तो फिर यही वाला चीज़ हो जाएगा, डेट मीन्स कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर है एम स्क्वायर, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
फिर +3 है तो यहाँ पे +3 को भी लिख दीजिए। तो पहले आप देखिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे अभी सिर्फ हम एल और एम का वैल्यू पुट किए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉसेक थीटा को आप क्या लिखिएगा, 1/sin थीटा, तो यहाँ पे हो गया 1/sin थीटा, और माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा, और पूरा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए सेक थीटा को आप लिखिएगा 1/cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया 1/cos थीटा, और माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे भी वही काम करिए, कॉसेक थीटा को लिखिए 1/sin थीटा, माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा, और ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेक को तोड़िए कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा का होल स्क्वायर, और +3 है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखे हैं, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखे हैं, इधर भी वही काम किए हैं। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, जैसे देखिए नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करिए तो साइन थीटा बार में, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करिए, यहाँ पे भी आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी पूरा पे होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर +3 है तो +3। तो यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, और पूरा पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए, फिर ब्रैकेट। यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और पूरा पे स्क्वायर। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, ये पूरा का होल स्क्वायर, प्लस। अब यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर, और +3 है तो +3 होगा। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर में पहले से स्क्वायर था तो 2 × 2 4 हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब इंटू हो गया है। फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए, तो यहाँ पे ऊपर में पहले से स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इस तरफ आइए, यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो ऊपर में हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा, 2 × 2 4, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे +3 है तो +3 को भी लिखिए। अब देखिएगा इसके बाद, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे देखिए 4 गो कॉस है और यहाँ पे 2 गो कॉस है, तो 2 गो कॉस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 गो साइन है, यहाँ पे 4 गो साइन है तो 2 गो कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना होगा, दोनों इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा,
और इस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस पे पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पे पावर 6 थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि 4 इंटू 2 8 होगा। जैसे कहने का मतलब कॉस पे पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जब आप इंटू करिएगा तो कॉस पे पावर 6 थीटा आएगा। और कैसे आएगा जो देखिए यहाँ पे हम डिराइव कर देते हैं, इसको आप लिखिएगा कॉस पे पावर कॉस थीटा का पावर 4 और इसको आप लिखिएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 4 प्लस 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 6, और जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो 6 है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस पे पावर 6 थीटा। तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, जैसे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस पे पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कभी भी मत करिएगा, ये दोनों ऐड करिएगा। तो 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे आ गया कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस। अब इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन पे पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन पे पावर 6 थीटा प्लस। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ही ये है, अब 1 से इसको डिवाइड करिए तो इतना बार में ही कटेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और आपको समझ में इसमें तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट जाएगा। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा पावर 6 वाला को कैसे तोड़ने के लिए बोले थे, इसको आप तोड़िए कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर 3 प्लस, और इसको भी तोड़िए साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 3 प्लस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी पे आपको डिराइव करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ये जो a है तो इसके जगह आपको पुट करिए कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो b है तो इसके जगह पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे a की जगह पुट करिए तो a की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और b की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा पे पावर 3 है तो पूरा पे पावर 3 आ गया, फिर है माइनस 3, फिर a की जगह आप पुट करिए कॉस स्क्वायर थीटा और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, फिर है इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिएगा इंटू हो गया, और a का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर b है ना, और b का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का ये पूरा डेरिवेशन है। और इसके बाद ये वाला टर्म है तो इसको भी तो लिखना होगा, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, तो हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, और फिर ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, और 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1, और आपको RHS में 1 ही लाना था, तो यही हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 40, यहाँ पे हो रहा है इफ tan A इक्वल टू n tan B एंड sin A इक्वल टू m sin B,
तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डैट कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिराइव करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये प्रूव होगा। जैसे जो दे रखा उसी से चलिए। जैसे यहाँ पे tan a इक्वल टू दे रखा है n tan p, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आप क्या करिए ना कि जैसे tan b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो n को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समझिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इस n को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a, और यहाँ पे 1 इंटू एन, तो यहाँ पे n हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे tan b है तो tan b अपॉन 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे n को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हो गया tan a अपॉन n। अब देखिए, अब इसको उलट दीजिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ उलटिए, तो ये हो जाएगा n अपॉन tan a, और इस तरफ उलटिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan b। तो यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन tan a, और यहाँ पे बताइए 1 अपॉन tan b, तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cot b। यहाँ पे एंगल b है तो b हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे 1 अपॉन tan a रहता तो यहाँ पे cot a होता, यहाँ पे 1 अपॉन tan b है तो यहाँ पे cot b हुआ है। अब देखिएगा, तो इसको उलट के लिखिए, तो ये cot b इक्वल टू हो गया n अपॉन tan a। अब यहाँ पे क्या करिए ना कि tan को साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ पे cot b इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन tan को तोड़िए, तो ये होता है साइन a बाई कॉस a, इस तरीके से, और मेन बटा यहाँ पे है, तो कॉस को ऊपर भेजिए, तो यहाँ से cot b का वैल्यू आ जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो n के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos a और नीचे में साइन a, तो ये हो गया cot b का वैल्यू। तो यहाँ पे हम cot b का वैल्यू निकालें, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है साइन a इक्वल टू एम साइन b, तो इसको लेके चलिए। यहाँ पे दे रखा है साइन a इक्वल टू एम साइन b, तो यहाँ से आप क्या करिए ना कि साइन b के द्वारा कॉसिक b का वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो जैसे इस तरफ n को 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो उसी प्रकार यहाँ भी m को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन, यहाँ पे बताइए m को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे m हो जाएगा, क्योंकि m इंटू 1 m होगा, और यहाँ पे ऊपर में बच रहा है साइन b और नीचे में 1। अब इसको उलट दीजिए, तो जब इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा m अपॉन साइन a, और इस तरफ हो जाएगा 1 अपॉन साइन b। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन साइन a, और यहाँ पे बताइए 1 अपॉन साइन b है, तो 1 अपॉन साइन b क्या होगा, साइन का अपोजिट कोसेक, और यहाँ पे एंगल b है तो एंगल b होगा, यानी 1 अपॉन साइन b हो जाएगा कोसेक b। तो यहाँ से इसको उलट दीजिए, मतलब इसको इस तरफ कर दीजिए, उलटना नहीं है। तो यहाँ पे कोसेक b का वैल्यू हो जाएगा m अपॉन साइन a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cot b और कोसेक b दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए cot b का वैल्यू ये वाला है और कोसेक b का वैल्यू ये वाला है। तो पहले आप ये बताइए कि वैल्यू निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जो cot b और कोसेक b का जो वैल्यू निकला है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे लिखिएगा बी नो डैट, यहाँ पे आपको बताना है कि कॉसेक और कॉट के टर्म में एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता था, ये होता था कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। जैसे वहाँ पे आपको थीटा सिखाए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे एंगल बी है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे आपको एंगल को बी लेना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो जैसे कॉसेक बी, कॉसेक स्क्वायर बी है, और यहाँ पे कॉसेक बी का वैल्यू आया है m अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे रखिए, तो कॉसेक बी की जगह हो जाएगा m अपॉन साइन ए, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस, फिर है कॉट स्क्वायर बी, तो यहाँ पे कॉट बी का वैल्यू पुट करिए, और कॉट बी का वैल्यू यहाँ पे है, ये है n cos a
अपॉन साइन ए, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में हो जाएगा एम स्क्वायर और नीचे में साइन ए का स्क्वायर होगा, तो साइन ए का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, और कॉस ए का जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा ना। ऊपर में दो टर्म है एन और कॉस ए, तो एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर करेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा इस तरीके से। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपको जो प्रूव करना था, अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको प्रूव करना था कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए ना कि ये जो साइन स्क्वायर ए आपको दिख रहा है इसको कॉस में बदल दीजिए, क्योंकि वहाँ तो प्रूव में सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। हम साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से निकालिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, तो वही काम यहाँ पे किए हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि कॉस स्क्वायर ए वाला को एक तरफ कर लीजिए और बिना कॉस स्क्वायर ए वाला को एक तरफ। जैसे यहाँ पे एम स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए, और ये जो 1 है इसको इस तरफ ले आइए, तो 1 प्लस में है तो इधर आके -1 हो जाएगा, डेट मीन्स एम स्क्वायर -1 इक्वल टू, और ये जो माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, डेट मीन्स एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे पहले से है माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको भी लिखना होगा। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए वाला को एक तरफ कर लिए हैं और बिना कॉस स्क्वायर ए वाला को एक तरफ। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -1, और यहाँ पे कॉमन लीजिए तो कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर -1, और यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे एन स्क्वायर -1 कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले से था एम स्क्वायर -1 और इसको इधर ले आइए, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स एन स्क्वायर -1, और यहाँ पे बच रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, और यहीं आपको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना होगा। एग्जाम्पल 41, यहाँ पे हो रहा है इफ एक्स साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो रहा है प्रूफ डेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि एक्स और बाई का वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन एक्स और बाई का वैल्यू निकलेगा कैसे, वो आपको ध्यान देना है। तो जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना होगा। तो जैसे पहले इसको लेके चलिए, ये दे रखा है एक्स साइन थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद इसको लेके चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है एक्स साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं,
एक्स साइन क्यू थीटा है, तो इसको आप इस तरीके से लिखिए एक्स साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर, तो यही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स साइन थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है ना बाई कॉस थीटा, इसी कारण इसको हम एक्स साइन थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। और आपको बात समझ में, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे है बाई कॉस क्यू थीटा, तो इसको भी ऐसे ही लिखिए, तो ये हो जाएगा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले बताइए कि इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे बाई कॉस क्यू थीटा को भी इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए बाई कॉस थीटा का ये वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो इसी कारण इसको बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से एक्स साइन थीटा का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो एक्स साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक्स साइन थीटा की जगह आपको पुट करना होगा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर जो है उसको लिख लीजिए, तो बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब समझ में, यहाँ पे सिर्फ हम क्या किए हैं कि एक्स साइन थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिए हैं, और इक्वेशन 1 में एक्स साइन थीटा का वैल्यू है बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं बाई कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, बाई कॉस थीटा यहाँ भी और बाई कॉस थीटा यहाँ भी, तो आप बाई कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो बाई इंटू 1, यहाँ पे तो बाई ही रहेगा, और इस तरफ साइन थीटा, यानी बाई का वैल्यू आ गया साइन थीटा। तो कैसे कैसे निकला, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। तो बाई का वैल्यू आ गया साइन थीटा। अब देखिए इस बाई के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 को, इसी में आपको बाई का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 था एक्स साइन थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा, यही दे रखा है, तो यहाँ पे बाई की जगह पुट करिए वैल्यू जो साइन थीटा आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बाई का वैल्यू साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे बाई की जगह साइन थीटा रखिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी एक्स का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप एक्स का और बाई का दोनों का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब देखिए जो प्रूव करना था, तो यहाँ पे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, यहाँ पे लिखिएगा LHS, और LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू आया है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाई, तो यहाँ पे देखिए बाई का वैल्यू आया है साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए बाई की जगह, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा, तो ये जो स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी ब्रैकेट को हटाइए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और आपको 1 लाना ही था, तो यही हो जाएगा RHS।